वालेकुम फ्रेंड। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो और इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरह न्यूटेक का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। अगर आपने न्यूटेक का टेस्ट ऑलरेडी दिया है तो इसका रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हो, तो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अगर आपको हमारी हेल्प की ज़रूरत है तो इस वीडियो में हमारा व्हाट्सअप नंबर अभी थोड़ी देर में मिल जाएगा। आप हमसे रब्ता करके हमारी सर्विस भी ले सकते हो। सबसे पहले आप अगर अपने लिए आपने टेस्ट दिया है तो आप लोगों ने रिजल्ट कैसे चेक करना है। तो रिजल्ट चेक करने के लिए ये न्यूटेक का वेबसाइट है, इसके ऊपर आके आप लोगों ने साइन इन पे क्लिक करना होगा। ठीक है, साइन इन पे क्लिक करके यहाँ पे आप लोगों ने अपना ईमेल और पासवर्ड लगाना है और अपना अकाउंट ओपन करके यहाँ से रिजल्ट चेक कर सकते हो। दूसरा ये है कि आप लोगों ने मोबाइल फ़ोन पे अगर अकाउंट बनाया है तो यहाँ पे आप लोगों ने अपना कंट्री सेलेक्ट करना है, कंट्री कोड हो और यहाँ पे वो मोबाइल नंबर डालना है। ठीक हो गया, उसके बाद पासवर्ड लगा के साइन इन करोगे तो आपका अकाउंट यहाँ पे ओपन हो जाएगा और आप अपना टेस्ट चेक कर सकते हो। तीसरा तरीका ये है कि आप लोगों ने यहाँ पे आके यहाँ ये जो आप लोगों के पास यहाँ पे शो होगा, आप लोगों ने इस पे क्लिक करके यहाँ पे आप लोगों ने लेबर रिजल्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे पासपोर्ट नंबर डालना है और ऑक्यूपेशन की आपके अपॉइंटमेंट लेटर पे जो ऑक्यूपेशन की नंबर लिखा होता है वो आप लोगों ने इसके अंदर डालना है। उसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी में आप लोगों ने FAK लिखना है, पाकिस्तान। उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको रिकॉर्ड शो होगा, लेकिन जस्ट यहाँ पे यही शो होगा कि आप पास हो गए हो या फेल हो गए हो, वही रिकॉर्ड शो होगा। इसके अलावा अगर आपने अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है तो उसके लिए बस साइन इन बटन पे क्लिक करना होगा और यहाँ से सर्टिफिकेट डाउनलोड करना पड़ेगा। तो स्क्रीन के ऊपर जो व्हाट्सअप नंबर आपको शो हो रहा है इस पे आप हमसे रब्ता करके अगर आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है, आपका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड काम नहीं कर रहा जो कि मास्टर या वीज़ा कार्ड आपके पास होना चाहिए, उसके थ्रू ही आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। अगर वो आपका काम नहीं कर रहा है या आपके पास नहीं है तो आप हमसे रब्ता करके हम आपके लिए ये अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं मुनासिब चार्जेस के साथ हो। और जो लोगों को काम नहीं आता और टेस्ट जो भी है ना, उसके लिए भी आप हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हो, तो इंशाल्लाह हम आपकी पूरी हेल्प कर देंगे। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर आप न्यू हो और अभी अपॉइंटमेंट बुक करना है तो यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करोगे सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने पासपोर्ट का पहला पेज अपलोड करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ भी अपलोड करता हूँ लेकिन आप लोगों ने इस डिटेल के मुताबिक अपना पासपोर्ट पेज अपलोड कर देना है। नेक्स्ट कंटिन्यू करके यहाँ पे सेलेक्ट करके इसके अंदर डालना है। मैं कुछ भी डाल रहा हूँ लेकिन आप लोगों ने सही अपलोड करना है अपलोड फाइल पे क्लिक करके। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पे पासपोर्ट के मुताबिक लास्ट नेम लिखना है। ठीक है, तो मैं कुछ भी लिख रहा हूँ लेकिन आप लोगों ने सही डिटेल लिखना है, याद रखिए। ठीक है, उसके बाद वो आप लोगों ने यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कंट्री आप लोगों ने सेलेक्ट कर दिया। अगर आप पाकिस्तान से हो तो पाकिस्तान पे क्लिक करके पाकिस्तान सेलेक्ट करें। उसके बाद नेशनलिटी, उसके बाद यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, कुछ भी डाल रहा हूँ, आप लोगों ने सही डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद वो मेल या फीमेल जो भी है वो सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे पासपोर्ट की एक्सपायरी डालना है। तो मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। उसके बाद आप लोगों ने एम नॉट रिपोर्ट पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप लोगों ने इस तरीके से अकाउंट बनाने के लिए अपना डिटेल वगैरह चेक करोगे। उसके बाद कंफर्म प्रोसेस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोगों ने अपना एक तस्वीर अपलोड करना है व्हाइट बैकग्राउंड के साथ। मैं कुछ भी अपलोड कर रहा हूँ जस्ट तरीका समझाने के लिए, आप लोगों ने सही चीज़ अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, इंडिया वाले आधार नंबर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है। मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड आप लोगों ने डालना है, याद रखिए, और वो पासवर्ड इसके अंदर डालना है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। मैं फॉर एग्जांपल कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, आप लोगों ने सही इंफॉर्मेशन डालना है। ठीक है, तो उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। और कंटिन्यू करने के बाद आप लोगों ने ऐसा करना है कि यहाँ पे अपना ईमेल, आप लोगों के पास एक ईमेल होना चाहिए, तो वो ईमेल आप लोगों ने इसके अंदर लगाना पड़ेगा। उसके बाद ही ऑफ कर सकते हो ऐसे। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे अपना ईमेल डालना है। ईमेल और मोबाइल नंबर डालोगे, आई एम नॉट रिपोर्ट पे क्लिक करके कंटिन्यू करोगे तो आपकी ईमेल पे और मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। वो OTP डाल के आप यहाँ पे अकाउंट बना सकते हो। जब आपका अकाउंट बन जाएगा तो आप लोगों ने साइन इन इस बटन पे क्लिक करना है। इस बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो आपका ईमेल होगा, अगर आपने ईमेल के थ्रू अकाउंट बनाया है या मोबाइल नंबर पे बनाया है, वो आप लोगों ने यहाँ से सेलेक्ट करके साइन इन पे क्लिक करोगे। अपना ईमेल या मोबाइल नंबर चेक करोगे, उसके ऊपर आप लोगों को OTP मिल जाएगा। वो OTP आप लोगों ने इसके अंदर डालना पड़ेगा। ठीक है, इसके अंदर मैं डालता हूँ वो OTP और उसके बाद ही आप लोगों का यहाँ पे अकाउंट लॉग इन हो जाएगा और आप अपॉइंटमेंट फिर बुक कर सकते हो। तो ये OTP मेरे पास आया है। ठीक है, और ये मैं यहाँ से कॉपी करके
इसके अंदर डाल दूंगा। ठीक है, आप लोगों ने भी ऐसा करना है और उसके बाद आपका ये अकाउंट आपके पास ओपन हो जाएगा। और याद रखिए कि मतलब एक बंदे का यहाँ से एक अपॉइंटमेंट बुक होगा कि फॉर एग्जाम्पल 2-4 लोग हैं जो भी है ना, हर एक बंदे का अलग अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे बुक एन अपॉइंटमेंट पे क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी पेशा होगा वो आप लोगों ने सेलेक्ट कर देना है इस लिस्ट में से, या यहाँ पे लिख भी सकते हो। मैं यहाँ पे क्लिक करके उसके बाद यहाँ पे जो भी सिटी है वो सेलेक्ट कर देना है, नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद उर्दू इंग्लिश जो भी है वो सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे तारीख सेलेक्ट कर देना है। तारीख सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने यहाँ से टाइम सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आप अपना डिटेल चेक करिए और आई एम डिक्लेयर इस पे क्लिक करके कंफर्म पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आपसे पेमेंट के लिए डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की डिटेल मांगेंगे। आप लोगों ने अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की डिटेल डालनी पड़ेगी, जिसपे मास्टर कार्ड या वीजा कार्ड आपके पास होना चाहिए, जिसपे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होनी चाहिए आनो। और तकरीबन आपके अकाउंट में $60 के हिसाब से पैसे होनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर टैक्स भी लगेगा और सब चीज़ें होगा। तो कम से कम आपके अकाउंट में मोबाइल जो बैंक अकाउंट है उसमें ₹17,000 तकरीबन होने चाहिए। तो आसानी के साथ आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा। तो स्क्रीन के ऊपर जो व्हाट्सअप नंबर आपको शो हो रहा है, अगर आपने हमारे थ्रू अपॉइंटमेंट बुक करना है तो इस व्हाट्सअप पर रब्ता करके हम आपके लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फिर भी हम आप हमसे रब्ता कर सकते हो। इंशाल्लाह मुमकिन हो तो हम आपको ज़रूर जवाब देंगे। और मिलते हैं अगली वीडियो में। मुझे दी इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।